हेलो एवरीवन, ये DGMUUP.gov.in ये एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि काउंसलिंग कराती है नीट से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश में GNM और NM से रिलेटेड काउंसलिंग कराती है और एडमिशन कराती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में करवाती है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में GNM में एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम लोग एलिजिबिलिटी और हम लोग उत्तर प्रदेश में GNM में एडमिशन के लेने के लिए जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो सब हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे जवाब सवाल कर सकते हैं। मैं सब कमेंट्स का आंसर दूंगा और जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अभी तो इसकी जो डेट आएगी वो जून तक आएगी। आफ्टर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आएगी। लेट ही होता है, जून या जुलाई में आती है इसकी एग्ज़ाम फीस। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। डाउनलोड्स में जाएंगे। अब देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि DGMUUP द्वारा ये दिया गया था पिछले साल का। अब इसमें बताया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे GNM में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। ये देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन में क्या दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं ना। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन में हमें क्या दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन में हमें ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद 40% मार्क्स इन इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। यानी कि GNM में एडमिशन लेने के लिए 40% मार्क इंग्लिश में ज़रूरी होगा और इंग्लिश ज़रूरी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे, और उसमें इंग्लिश में कम से कम 40% आए हो तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरा कैंडिडेट शुड हैव हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद साइंस इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय यूपी और इक्विवेलेंट। यानी कि कैंडिडेट जो होगा उसने हाई स्कूल या पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10th और 12th जो होगा उसने पास किया हो यूपी में या यूपी के किसी भी अदर बोर्ड में, तो वो एलिजिबल होगा। 10th और 12th दोनों कंप्लीट होना चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा। और उसके साथ में इंग्लिश भी मेन सब्जेक्ट हो, वो इंग्लिश भी मेन कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या उसने जो है 10+2 प्रोफेशनल NM ट्रेनिंग ली हो जो कि स्कूल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। यानी कि जो लोगों ने NM किया होगा जो कि 2 साल का होता है और GNM 3 साल का होता है, तो जो लोग NM किए होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और GNM कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे। कैंडिडेट जनरल OBC शुड हैव मिनिमम एग्रीगेशन मार्क्स 45%। जो कैंडिडेट जनरल और OBC में आते हैं उनको 45% मार्क्स इंग्लिश और साइंस साइड जो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होंगे उनके सब्जेक्ट, उसमें 45% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में, या उनका ओवरऑल वेटेड जो होना चाहिए 45% होना चाहिए इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। एंड कैंडिडेट SC ST मिनिमम एग्रीगेट 40%, और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 40% मार्क्स 10+12 इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तब भी SC ST के लोग उसमें एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल के लिए 200 है और SC ST और OBC के लिए 100। ये फिक्स्ड है, ठीक है। जब फॉर्म आएंगे और ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर। कह सकते हैं कि अगर मतलब यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया सबसे ऊपर ये दिया गया कि टोटल सीट्स कितनी है। टोटल सीट्स यहाँ देखिए, टोटल सीट्स 453 सीट्स हैं। सिर्फ कितनी सीट्स हैं?
453 सीट्स हैं और इसमें से जो 10% होंगी सीटें, 10% सीटें यानी कि 45 सीटें जो होंगी, 10% सीटें 45 के आसपास होंगी, वो सीटें जो होंगी वो, या 10% सीटें जो मेल के लिए क्या हैं, ये देखिए मेल के लिए रिज़र्व हैं। सिर्फ 45 सीटें ही, 40-45 सीटें ही मेल्स को मिलेंगी इसमें। आउट ऑफ रिमेनिंग सीट्स, ये देखिए यहाँ क्या बताया गया, आउट ऑफ दूसरे नंबर पे रिमेनिंग सीट्स में क्या बताया गया है, रिमेनिंग सीट्स में बताया ये गया है कि जैसे 15% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एनएम हु आर सर्विंग। 15% सीट्स उनके लिए है जो पहले से 5 साल से मेडिकल हेल्थ में या कहीं पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो जो काम कर रही हैं, जो एनएचएम और एनआरएचएम आशा भाव वगैरह जो भी होती हैं, वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए 15% की छूट है। वो लोग जो है उनको रिजर्वेशन 15% कर दिया जाएगा, वो जीएनएम कर सकती हैं। बट इफ़ मेंशन 50% सीट्स आर नॉट फिल्ड बाय एलिजिबल कैंडिडेट देन रिमेनिंग सीट विल बी फिल्ड बाय रिमेनिंग। मान लीजिए कि 10% बॉयज़ का जो है और 15% ये जो एनएम की हुई जो भी लोग हैं, अगर इन लोगों का ये लोग फॉर्म नहीं भरते हैं तो जो बाकी की 15 ये जो सीटें हैं 15% सीट्स या जितनी सारी सीट्स बचेंगी वो SC/ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट को दे दी जाएंगी अगर सीट के लिए फॉर्म नहीं भरते हैं तो। ठीक है, रिमेनिंग सीट विल बी रिमेनिंग ये रिमेनिंग एलिजिबल रिजर्वेशन इन ट्रेनिंग फॉर SC/ST OBC एंड अदर विल अप्लाइड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर। और रिजर्वेशन जो होगा वो डिसाइड होगा जो सीटें नहीं भरी रहेंगी और रिजर्वेशन डिसाइडेड होगा रिजर्वेशन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे। एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि जो है जो बच्चे यहाँ पर क्या हैं, जो बच्चे आउटसाइड यूपी के हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन किया गया, यानी कि जो बाहर के स्टेट्स के बच्चे हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एज लिमिट की बात की जाए। चलिए अब हम एज लिमिट की बात करने जा रहे हैं। एज लिमिट में कहा गया है कि जो है एज ऑन एज लिमिट में कहा गया एज ऑन 31 एज एज शुड बी, हाँ इसमें कहा गया है एज जो होगी वो 17 to 35 ईयर्स होगी और SC/ST के लिए कम से कम आपकी एज लिमिट जो नहीं वो 17 साल के आप कम से कम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है सर। और अब सबसे मेन इसमें एडमिशन किस बेसिस पे होगा, ये आप जान लीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन में ये दिया गया है, एडमिशन जो होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स। अब ये मेरिट के बेसिस पे कैसे होगा, मेरिट के बेसिस पे ऐसे होगा कि मान लीजिए आपके 10th में आए हैं, 10th में जो आए हैं मार्क्स आए हैं, 10th में मार्क्स आए हैं कितने, 10th में मार्क्स आए हैं 80, ठीक है, और इसमें आए हैं 75 मान लीजिए। ठीक, तो दोनों को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जो इसका एवरेज बनेगा, इसका एवरेज जो आएगा वो परसेंटेज जितना आएगा उससे मेरिट बनेगी जो भी आएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ 80 होता तो 80 160 का आधा कितना होगा, 160 का आधा होगा 80%। ठीक है, तो कितना 80% जो होगा ये क्या माना जाएगा, 80% पूरा माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाएगा 10th और 12th के मार्क्स को जोड़ के या परसेंटेज को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दिया जाएगा और मेरिट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया मेरिट बेस हो गया। ठीक है, और नीचे क्या देगा,
ऑल द कंसर्न इंस्ट्रक्शन रिटर्न। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कॉलेज हैं यूपी में गवर्नमेंट के, जिसमें सीट्स की बात करते हैं। सीट्स ये देखिए यहाँ पे पूरा मेंशन है। सीट्स कितनी है? सीट 453 453 गवर्नमेंट सीट्स हैं। गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है, ये इतनी सीट्स हैं गवर्नमेंट की। अब चलिए हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? अब गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, अब चलिए हम उसकी बात करते हैं। चलिए की बात करने के लिए हम आ जाते हैं गवर्नमेंट की। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि इतनी गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आता है कानपुर। कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में गवर्नमेंट की सीटें हैं। ये कॉलेज है और यहाँ पे सीटें कितनी हैं? सीटें हैं 35 सीटें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आ रहा है, वो है स्कूल ऑफ नर्सिंग LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर। ये दोनों कॉलेज जो है वो कानपुर में है और दोनों में अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। 67 सीटें हैं। तीसरा कॉलेज जो आ रहा है, तीसरा कॉलेज है हमारा, कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। नर्सिंग स्कूल SRM हॉस्पिटल प्रयागराज में। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? यहाँ पे सीट्स हैं 54 सीट्स हैं, ठीक है। और आगे बात करेंगे। और कॉलेज है जो आ रहा है, ये बरेली में कॉलेज है। कहाँ पे है ये कॉलेज? ये कॉलेज हमारा है बरेली में। ये देखिए बरेली में कॉलेज है। बरेली में कॉलेज है और ये कितनी सीट्स हैं? 23 सीट्स वहाँ पे हैं, ठीक है। अब स्कूल ऑफ नर्सिंग की बात करेंगे। स्कूल ऑफ नर्सिंग SNMC आगरा। आगरा में कितनी सीटें हैं? आगरा में 58 सीटें हैं, ठीक है। आगरा में 58 सीटें। अब ये कौन सा कॉलेज है? अब ये स्कूल ऑफ नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये गोरखपुर में है। यहाँ पे कितनी 50 सीट्स हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ नर्सिंग ये यहीं हमारे लखनऊ में है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ ये कैसरबाग के पास में पड़ता है। और वुमेन हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल आमने सामने हैं। यहाँ पे 23 सीटें हैं, ठीक है। और अब एक LLRM, ये है स्कूल ऑफ नर्सिंग SVBP हॉस्पिटल LLRM मेडिकल कॉलेज। ये मेरठ में बहुत अच्छा कॉलेज है और इसमें 66 सीटें यानी कि 66 सीटें हैं GNM की। और अब सबसे नंबर यूपी का टॉप कॉलेज आएगा KGMU स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एसोसिएटेड हॉस्पिटल KGMU ये। और ये दूसरा जो कॉलेज का है बलरामपुर, ये दोनों आसपास में है। यूपी में टॉप पे जो है KGMU, इसमें सीट्स कितनी? 77 सीट्स ही हैं, ठीक है। और ये हो गया पूरा यूपी GNM से रिलेटेड जितनी लगभग डिटेल्स थी मेरे पास में, मैंने आपको बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट सब कुछ बता दिया है। अब थैंक यू। और जिसको नहीं समझ में आया है वो चाहे तो मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं सभी का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।